हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि कल का वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जिस दिन मेरा डॉटर बॉर्न हुआ था दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय स्मोकिंग। दैट सेम डे इटसेल्फ आई हैड क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। लेकिन स्मोकिंग तो मैंने हीरो जैसा छोड़ तो दिया था, लेकिन आगे जो मेरा ऊपर जो मुसीबत आया विड्रॉल्स का, उसको मैंने कैसे टैकल किया वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। और वही टेक्निक्स जो मैंने डिवाइस किया हो, वो सेम टेक्निक्स जिन लोग ने भी आप लोग ने सिगरेट छोड़े हो, ये अप्लाई करके एकदम स्मोक फ्री लाइफ के लिए तैयार हो सकते हो। तो जो पहला दिन था, उस दिन सिंस माई डॉटर वॉज बॉर्न, मैंने एक बहुत बड़ा पार्टी थ्रो किया था चेंबूर जिमखाना में। तो मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे एंड ड्रिंक्स वर फ्लोइंग, सो वर द स्मोक्स। सिगरेट पास हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन मैंने सिगरेट टच नहीं किया। दोस्तों ने मुझे ऑफर भी किया, मैंने टच नहीं किया। तो दोस्त लोगों को लगा होगा आज एक दिन 2 दिन शायद वो नहीं पी रहा है, मूड नहीं रहेगा इसका, फिर से वो चालू कर देगा। तो उनको तो पता नहीं, मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगता था लोगों को, इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं। तो उस दिन मैं रात को सोने जब भी गया, बहुत खुश था। पार्टी के बाद सब कुछ हुआ, लेकिन नींद थोड़ा भी नहीं आया, थोड़ा भी नींद नहीं आया। मैं बहुत तड़पा, इधर उधर करवटें बदला, लेकिन नींद नहीं आया। तो ठीक है, नेक्स्ट डे सुबह हुआ। नेक्स्ट डे सुबह उठ के ही मेरे को सिगरेट पीने का आदत था। सुबह उठ के अभी भयंकर क्रेविंग चालू। वो क्रेविंग को तो मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट खाया। ब्रेकफास्ट खाने के बाद का जो क्रेविंग है, हर एक स्मोकर को पता रहेगा, एक भयंकर क्रेविंग आता है जो हमें चाहिए ही। तो ब्रेकफास्ट के बाद मुझे भी क्रेविंग है, तो भी करूँ क्या? ऐसा तो हो नहीं रहा है मेरे से हैंडल। तो मैं क्या किया, सीधा जिम चला गया। तो जिम जाके एक्सरसाइज करने को स्टार्ट किया, लेकिन एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रहा था मेरे से, मन ही नहीं कर रहा था करने को। तो मैं क्या किया, सीधा मेरा स्टीम रूम में चला गया। पहला सोना लिया मैं 15 मिनट, उसके बाद स्टीम लिया। तो मैं देखा, अरे यार, इससे तो मेरा क्रेविंग चला गया। अभी हाँ, आप लोग को मैं क्रेविंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। क्रेविंग भले बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें एक अच्छाई भी है। हर एक इंसानों में चाहे जितना भी लाखों खराबी हो, एक अच्छाई होता है ना। वैसे ही क्रेविंग में भी भले सबसे खराब चीज़ है वो, लेकिन एक अच्छा, एटलीस्ट उसमें एक अच्छा चीज़ है। उसका क्या है मालूम है? मैं आप लोगों को वो शेयर कर रहा हूँ। क्रेविंग चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, बट इट विल ओनली लास्ट ऑन एन एवरेज ऑफ 3 to 5 मिनट्स। तो आप लोगों को सिर्फ वो 3 to 5 मिनट्स का जो पीरियड है वो गुजारना है। अगर आप वो सक्सेसफुली गुजार दिए, सकम नहीं हुए प्रेशर में, तो आपका नेक्स्ट यूर विल बी सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स। पूरा दिन नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे का आपको एक मोहलत मिलता है एक और। तो वो क्रेविंग्स को कैसे करके आप लोग को फाइट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे मैंने डिस्कवर किया कि स्टीम एंड सोना प्लेज वंडर टू बीट योर क्रेविंग्स। तो मैं उस दिन जो स्टीम सोना लिया, वो इट हैड बिकम अ लाइफ लॉन्ग पिक्चर फॉर मी। इनफैक्ट आज तक मेरे को वो चीज़ का आदत है। आज तक मैं वो स्टीम लेता हूँ, बिकॉज तभी मुझे वो आदत लग गया था कि जब भी क्रेविंग आता था मैं स्टीम रूम में घुस जाता था। तो वो ये था फर्स्ट। उसके बाद मैं दोपहर को आया, लंच खाया। लंच के बाद जो भयंकर क्रेविंग, वैसे तो दिन भर क्रेविंग कुछ ना कुछ आ रहा था, बट जो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद का जो क्रेविंग है, हर एक स्मोकर्स को पता है, वो सबसे भयंकर होता है। तो अभी मेरा लंच खाने के बाद अभी भयंकर क्रेविंग है, तो तभी क्या करूँ मैं? कुछ भी करके मतलब हो ही नहीं रहा है, मतलब अनकंट्रोलेबल अर्ज आ रहा है। तो मैं क्या किया, एक वॉक लेने चला गया सीधा बाहर। एंड ट्रस्ट मी, इट प्लेड वंडर। इफ़ यू टेक अ वॉक, आपका वो 5 मिनट्स में यू गेट दैट एंडोर्फिन रश, यू गेट दैट your blood starts moving around. तो that's one of the best hack to beat your craving, that is walking. फिर उसके बाद शाम को फिर से एक और भयंकर क्रेविंग है। तो तभी मैंने क्या किया, सीधा मैं बाथरूम में जाकर एक शावर लेके आया। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, वो 5-5 मिनट का जो क्रेविंग पीरियड है, वो उसको सिर्फ यू हैव टू बीट दैट। समझ रहे हो? सिर्फ वो 5 मिनट अगर आपने बीट कर लिए, उसके बाद सबसाइड हो जाता है क्रेविंग, एंड नेक्स्ट 2-3 घंटे तक आता नहीं। एटलीस्ट तुम 2-3 घंटे के लिए सेफ रहते हो। तो इसलिए आइडिया है कैसे भी करके आप लोग को ना क्रेविंग पीरियड को आपको बीट करना है। फिर एक और चीज़ जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, वो है व्हेन एवर क्रेविंग स्ट्राइक्स, गो एंड हैव अ मिल्क प्रोडक्ट, बीट लस्सी, मिल्क, बटर मिल्क। कोई भी आप दूध का आइटम खाओगे ना, तो आपको स्मोकिंग, इवन अल्कोहल, दारू पीने को कभी मन नहीं करेगा, आप देखना। इसलिए जब सपोज आपको बहुत भयंकर क्रेविंग आ रहा है, तो आपको पता, आपने बाकी सब कुछ कर लिया, तो तभी एक मिल्क प्रोडक्ट खा लीजिए, एक गिलास ठंडा दूध पी लीजिए, देखना वैनिश हो जाएगा आपका। कम से कम वो 5 मिनट का अर्ज तो निकल जाएगा, और बस उसके बाद वैसे भी एज आई सेड, बाकी का अर्ज इजीली आप मतलब वो डिमिनिश हो जाता है वो, फिर वो पीरियड के बाद 5 मिनट के बाद। फिर एक और टेक्निक मैंने जो स्टम्बल किया था, विच वर्क वंडर्स फॉर मी, वो जब भी क्रेविंग आ रहा है और कुछ है नहीं, आप घर पे हो,
बाथरूम में जाओ, ब्रश लो, टूथपेस्ट डालो, फर्स्ट क्लास ब्रश योर टीथ, माउथ वॉश करो, पूरा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, क्रेविंग भी गायब हो जाता है। तो ये सब टेक्निक्स आपको देखो, क्रेविंग जब जिन लोग ने भी सिगरेट छोड़े हैं, क्रेविंग्स आपको हर एक प्रकार में हिट करने वाला है, बहुत बुरी तरह से हिट करने वाला है, बट यू हैव टू बी equipped. So that's what I'm trying to do. I'm equipping you with all the tools required for you to fight those dreaded craves, the urges. And when I had quit, first 7 days were hell. I used to wake up in a cold sweat in the night because smoking was my best friend. स्मोकिंग देखिए ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हेल्थ, मेजॉरिटी इंडियंस लोग क्या है तभी छोड़ते हैं या तो छोड़ने का प्रयास करते हैं जब भी डॉक्टर ने पूरा जिंदगी भर उन लोग अब्यूज़ करते हैं, जब भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई अभी आपका तो लास्ट स्टेज है, अभी आपको छोड़ना पड़ेगा या तो मर जाओगे, तभी लोग जिम जाते हैं, हार्ट अटैक आता है तभी जिम जाते हैं, तभी ये सब चालू करते हैं बैड हैबिट्स। लेकिन मेरे तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, ये तो मैंने अपना पर्सनल रीज़न से छोड़ा था। तो इसके लिए मतलब आई यूज्ड टू लव स्मोकिंग एंड मेरे को ज़ीरो हेल्थ प्रॉब्लम्स हुआ था, फिर भी मैंने छोड़ा था। तो माई प्रॉब्लम वॉज साइकोलॉजिकल, इमोशनल। तो ऐसा रात को लगता था कि जैसे कि पहले 7 दिन का बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो एक बार फ्रीडम मिल गया, फिर तो मैं बहुत हैप्पी हो गया। लेकिन जो पहला 7 दिन था डिप्रेशन में बिताया मैं। इट इज़ टू फील एज इफ आई हैव लॉस्ट माई मदर, इतना ख़राब फीलिंग आ रहा था। बिकॉज स्मोकिंग का क्या है, हज़ारों लोग आए मेरे लाइफ में, गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन स्मोकिंग एक कॉन्स्टेंट था मेरे लाइफ में। मैं बड़े से बड़ा शोज़, मतलब मैं जो 12-12, 14-14 घंटा दिन में प्रैक्टिस करता था, किसके बदौलत? हाथ में मेरा सिगरेट होता था, सिगरेट का पैकेट होता था मेरे साथ। तो आई हैड अ वेरी इमोशनल कनेक्ट विद स्मोकिंग। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत बहुत बीट करने में तकलीफ हुआ, बट दैट वाज ओनली फॉर 7 डेज। आप लोग एक बार वो 7 दिन का पीरियड एक बार आप लोग गुजार लोगे ना, आपका बैटल समझ जाओ आप जीत गए। मतलब 70% ऑफ योर बैटल इज़ वन। 7 डेज ही जो है, जो मेजॉरिटी 99.99 लोग नहीं कर पाते और उन लोग फिर से रिलैप्स हो जाते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, रिलैप्स नहीं करना है। 7 दिन कुछ भी करके फाइट करो, समझ जाओ यू हैव वन द बैटल। बिकॉज 7 दिन के बाद एकदम मैनेजेबल हो जाता है क्रेविंग्स। तो आप लोग को सिर्फ कुछ भी करके ये 7 दिन का पीरियड निकालना है। और इस दौरान जिन लोग ने भी किए हैं, अगर आपसे को कुछ भी तकलीफ हो, मुझे आप लोग DM करो, मैं एक एक को पर्सनली गाइड करूँगा, काउंसिल करूँगा। लेकिन मैंने जो जो पॉइंट्स बोला उसको ध्यान रखो। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो है कॉन्स्टिपेशन का। डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होने वाला आप लोग को, तो तभी इसके लिए मैं पहले आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, जिन लोग भी छोड़ा है या छोड़ने वाला है, अप योर फाइबर इनटेक एंड हैव इसाबगोल और सिलियम हस्क इमीडिएटली चालू कर दो। भले आप कॉन्स्टिपेशन नहीं भी हो रहे हो तो भी चालू कर दो, बिकॉज वो होना ही है। कॉन्स्टिपेशन 100% होना है। और एक और चीज़ जो 100% होना ही है, आई एम नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, होना ही है, वो है वेट गेन। मैं जो 98 किलोज हुआ था, मेरे ये फोटो आप देखिए, ये जो मैं 98 किलोज हुआ था, किधर से? मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा था, सब कर रहा था। और रहा बात मेरा लाइफस्टाइल का, वो तो मेरा लाइफस्टाइल पहले से ही ऐसा था, फिर भी मैं पहले तो कभी मोटा नहीं हुआ था। तभी क्यों हुआ? बिकॉज मैंने स्मोकिंग छोड़ा था। स्मोकिंग छोड़ते हो तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अचानक से कम हो जाता है, बिकॉज स्मोकिंग इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म ना। तो आप एक हाई मेटाबॉलिज्म स्टेट में रहते हो पूरा आपका स्मोकिंग करियर में। लेकिन जैसे आप छोड़ देते हो तो अचानक से एकदम डाउन हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है आपका मेटाबॉलिज्म, अचानक से स्लगिश हो जाता है। तो वो एक रीज़न है। सेकेंडली, आप जब स्मोकिंग छोड़ते हो तो आपका जो टेस्ट बर्ड्स है बहुत इंप्रूव होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो फूड स्टार्ट स्मेलिंग गुड, फूड स्टार्ट टेस्टिंग गुड। तो उस चक्कर में क्या, आप खाने से ज़्यादा लग जाते हो। एंड दैट कपल्ड विथ लोअर मेटाबॉलिज्म इज अ श्योरफायर रेसिपी फॉर वेट गेन, विच हैपेंड इन माई केस। तो वो तो मैंने कैसे करके कम किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 98 किलो से मैं 70 में आ गया हूँ, जैसे आप लोग को पता है, वो अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग को वेट गेन का पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, होना ही है। इसलिए पहले दिन से पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी डेफिसिट में रहो, हाई फाइबर, हाई प्रोबायोटिक फूड्स में ही रहो। और मैं तो बोलता पहला 7 दिन तो ज़्यादा कुछ खाओ भी मत, एकदम कम खाओ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को हटाने के लिए दूसरा चीज़ ऐड कर देते हैं, वो है फूड एंड ड्रिंक्स। दारू भी मत पियो, ज़्यादा खाना भी मत खाओ। जस्ट एक नॉर्मल फास्ट, ऑलमोस्ट एक फास्टिंग टाइप का इंटरमिटेंट फास्टिंग करके रहो पहला 7 दिन, पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके चाहे तो ऐड करो। Okay, so you have been warned. I have given you all the triggers, all the tips required to pass those first 7 days. And इसके बीच में भी कुछ अगर आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, आप लोग मुझे DM कीजिए, मैं हर एक को गाइड करूँगा। जय हिंद।